नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे धनौरी की। धनौरी में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में क्षेत्र के शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला से एक युवक को चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस पर मामले को लेकर सीओ रुड़की बहादुर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लगातार नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है और जिसमें तेलीवाला गांव के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस को जो है चेकिंग वगैरह में थी पुलिस, तो ये औरंगाबाद तेलीपुरा रोड पे जो है जंगल में एक व्यक्ति को जो है संदिग्ध हालत में जो है धनौरी पुलिस ने पकड़ा है, चौकी इंचार्ज धनौरी ने, और उसकी जो है तलाशी वगैरह ली गई इनके द्वारा। तो 20 ग्राम के आसपास इसमें उससे रिकवर हुई है। एक्यूज ने अपना नाम शमशेर सन ऑफ जाहिद बुढ़ा एडी बताया। पुलिस को हिदायत दी गई है कि इससे जो है थोरोली पूछताछ करें और इसके स्रोत का जो है पता लगाएं कि ये कहाँ से लेके आया था और यहाँ किनको जो है इससे सप्लाई करना था। पुलिस को जो है चेकिंग वगैरह में थी पुलिस, तो ये हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर पद पर कैलाश आनंद गिरी का अभिषेक 14 जनवरी को होगा, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं स्वामी प्रज्ञानंद गिरी ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने खुद को निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर होने का दावा करते हुए निरंजनी अखाड़े पर आरोप लगाया है। कहा कि मेरे बिना इस्तीफा दिए मेरे ही पद पर किसी दूसरे को कैसे आचार्य महामंडलेश्वर नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही कहा कि यह बिल्कुल गलत है और इसके लिए वो यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जब उन्होंने इसका विरोध करना चाहा तो उनको जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस प्रशासन से की है। निरंजनी अखाड़े में आचार्य पीठ पर मेरा पट्टाभिषेक जगतगुरु शंकराचार्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि धर्माचार्यों के श्रीमध्य में 13 मार्च 2019 को हुआ था। जब एक व्यक्ति का पट्टाभिषेक तो हो चुका है, मैंने कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं किया है जो आचार्य पीठ की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो आचरण विहीन है, जो चरित्र विहीन है, ऐसे व्यक्ति को क्या आचार्य पीठ पर कैसे बैठाया जा सकता है। और जब मैं आचार्य पीठ पर विराजमान हूँ, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे उस पर बैठाया जा सकता है। लक्सर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 100 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यहाँ पर एसकी चौकी पर मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था, जहां चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया तो वो रुकने के इशारे पर भागने लगा, जिसको पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा और साथ ही यहाँ पर आरोपी युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से चरस बरामद हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। चौकी इंचार्ज रायसी द्वारा चेकिंग के दौरान महाराजपुर से एक अभियुक्त नूर अली सनो मीरसन निवासी सुल्तानपुर को 100 ग्राम चरस कर पकड़ा है, जिसके खिलाफ अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। अंदर बाजार तो आपको बता दें कि नशे के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और लगातार कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन एक के बाद एक नए मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार नशे का काला कारोबार जो फल फूल रहा है, उसको लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत लक्सर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहाँ पर चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और साथ ही बताया जा रहा है कि NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नया मामला सामने आ रहा है, इस नशे के काले कारोबार से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार
कार्रवाई करने का दावा करती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही। लगातार इस तरह के मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो नशे का काला कारोबार किया जा रहा है उसको लेकर पुलिस और सक्रियता से कैसे काम करेगी, नशे के काले कारोबार पर रोक कब लगेगी, कब इस तरह के मामले जो सामने आते हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन लगातार नशे का जो काला कारोबार जो चल रहा है उसके खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है, जिसको लेकर भी लगातार पुलिस को सफलता भी मिल रही है। और एक बार फिर से लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और साथ ही आपको बता दें कि NDPS एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया और साथ ही अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो आरोपी के पास से जो है यहाँ पर चरस बरामद हुई उसकी कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक के बाद एक इस तरह के जो है मामले लगातार सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन इस तरह के मामलों पर रोक कब लगेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जो लोग इस तरह के इस अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ और किस तरह से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कब इस तरह के मामलों में कमी देखने को मिलेगी और किसकी शह पर इस तरह के जो है काम को किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार पुलिस भी दावा करती है कि अवैध जो नशे का काला कारोबार है उस पर रोक लगाने को लेकर, उस पर जो है लगाम लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो कई और भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर वाकई में पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इस तरह के मामलों में कोई कमी क्यों नहीं आ रही। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोविंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, नशे की चरस के साथ यहाँ पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ ताजा अपडेट है? सर बिलाल जी, बताना चाहूंगा कि लक्सर पुलिस लगातार जो नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है, जिसमें तो दिन प्रतिदिन नशे के कारोबारी से शिकंजा कसा जा रहा है। आज भी लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक चरस के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से काफी मात्रा में चरस बरामद हुई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत की बात की जाए तो पुलिस ने इसे 50,000 रुपए की कीमत का करार दिया है। जी, लेकिन सवाल यह है कि गोविंद, आखिरकार इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं उस पर रोक कब लगेगी? जो नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है वो पूरी तरह से बंद कब और कैसे होगा? देखिए बिलाल जी, बताना चाहूंगा जिस तरह का नशे का कारोबार लगातार जारी है, इससे पहले कच्ची शराब का सेवन बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में चल रहा था। जिस तरह पुलिस ने कार्रवाई की है, लगातार क्षेत्रों में कम्बिन की है और लगातार नशे के कारोबार पर अंकुश लगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कम तो हुआ, लेकिन नशे के खिलाफ कब तक पूरी तरह से अधिकारी रोक लगा पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल गोविंद, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ? ये आरोपी कहाँ का रहने वाला था और जो उसके पास ये नशे की खेप थी उसको कहाँ पर पहुंचाने की वो जो है कोशिश कर रहा था, कुछ पता चल पाया? जी बिलाल जी, बताना चाहूंगा कि आरोपी को जिस समय धर दबोचा, ये जो जानकारी पुलिस ने बताई है कि आरोपी जो है एक बड़ी फिराक में तस्करी करने वाला था और सूत्रों के हवाले से जिस समय पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जिस समय गिरफ्तार किया तो पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि इस नशे का कारोबार वो लंबे समय से हरिद्वार करने के लिए जा रहा था तभी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने धर दबोचा और सभी माल को जब्त करके माननीय न्यायालय में पेश किया। जी बिल्कुल गोविंद, क्या कुछ इस तरह का भी कुछ खुलासा हुआ है कि इस आरोपी के साथ कोई और भी शामिल है इस पूरे नशे के काले कारोबार में? अगर है तो फिर वो कहां तक जो है तार फैले हुए हैं? जी बिलाल जी, बताना चाहूंगा कि ये भी पुलिस गहनता से जिस समय पूछताछ कर रही थी, एक दो आरोपी के खुलकर नाम सामने आ सकते हैं। अगर पुलिस सही तरीके से अगर जानकारी जुटाना चाहे तो उसमें कई नाम सामने आ सकते हैं, कई आरोपी इस नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखना होगा गोविंद के इस पूरे मामले को लेकर आगे और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच लक्सर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर हेमेंद्र सिंह नेगी को किया गया है लाइन हाजिर और अधिकारियों से तथ्य छुपाने में इंस्पेक्टर को किया गया है लाइन हाजिर। शनिवार रात अज्ञात बदमाशों ने PNB बैंक में किया था चोरी का प्रयास और घटना के 24 घंटे के बाद भी इंस्पेक्टर ने अधिकारियों को नहीं दी सूचना। SSP सेंथिल अबुदई कृष्णा राज ने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया है। बड़ी कार्रवाई की गई है, तथ्य छुपाने के मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है
और साथ ही आपको बता दें कि इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले को देखते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया। और खबर पर भी तमाम जानकारी के लिए गोविंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, बड़ी कार्रवाई की गई है, इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया, क्या कुछ और ताजा अपडेट है? बिलाल जी, बताना चाहूंगा, शनिवार देर रात्रि एक पीएनबी शाखा में चोरों ने सेध मारकर दीवार को फाड़कर चोरी करने का प्रयास किया, जिसकी पूरी जांच में पुलिस जुटी। लेकिन सबसे बड़ी गहनता की बात ये रही बिलाल जी कि पुलिस ने 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी ना तो मीडिया के संज्ञान में डाला और ना ही अपने आला अधिकारियों को इंस्पेक्टर ने ये जानकारी दी। इसी से आहत होकर इंस्पेक्टर की पूरी घटनाक्रम को देखते हुए एसएसपी अबुदई कृष्णराज एस ने तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। जी, क्या कुछ माना जाए, वजह क्या रही कि आखिरकार इंस्पेक्टर ने अपने उच्च अधिकारियों को इस पर मामले से अवगत क्यों नहीं कराया? क्या कुछ वजह मानी जा रही है? बिलाल जी, जैसे जानकारी मिली है, सूत्रों से जानकारी हुई है, सूत्र कहते हैं कि जिस तरह से आज कार्रवाई हुई, इससे पहले भी पीएनबी की शाखा में एक सप्ताह पहले भी चोरों ने सेध मारकर चोरी का प्रयास किया था, जिसपे आज दोबारा से ये संज्ञान होने के बाद बैंक के आला अधिकारियों ने सीनियर अधिकारियों को इसके मामले की जानकारी दी। जब मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को हुई तो तभी तत्काल प्रभाव से तथ्य छुपाने के एवज में आज इंस्पेक्टर के ऊपर एक गाज गिरी है अधिकारियों की और तत्काल से लाइन हाजिर किया। जी, शुक्रिया आपका गोविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। और चलिए बात करेंगे लालकुआं की। लालकुआं में अवैध रूप से लकड़ी चिरान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। लकड़ी की अवैध कटाई को लेकर वन विभाग ने नगर की एक आरा मशीन में छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध 20 गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और उसे सीज कर दिया गया। वन अधिकारी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना के आधार पर उन्होंने टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे, जिसमें यहाँ पर डोली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों ने यहाँ पर उक्त संचालित आरा मशीन में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें विभाग की टीम ने 16 गिल्टे शीशम और साथ ही 4 गिल्टे यहाँ पर सागौन के जो है लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम को देखकर ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया था और साथ ही अज्ञात वाहन स्वामी के खिलाफ वन अधिनियम की संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज जो है लालकुआं जो मशीन है आरा मशीन, यहाँ पे कोई जो है एक ट्रैक्टर और कोई अवैध जो है शीशम और सागौन की लकड़ी है, ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन मिला था। तो तत्क्रम में जो एक स्पेशल टीम गठित करके जो है यहाँ पे एक छापा मारा गया और जहाँ से एक ट्रैक्टर और लगभग 20 लट्ठे हैं सागौन और शीशम के, वो बरामद किए गए हैं। जो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है, जो मालिक है, एक तो उसका जो है उसके खिलाफ जो है केस काटा जाएगा, प्लस जो मशीन वाला है जिसके प्रांगण में ये जो है ये मिला है, जाँच जो है उसके आदेश दे दिए गए हैं और इंक्वायरी में कोई और भी संलिप्त अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत बिंदुखत्ता राजीव नगर के कार रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बीजेपी शक्ति केंद्र की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर आयोजित होने वाले संगठन के सालाना कार्यक्रमों की उपयोगिताओं को बताया है। उनको यहाँ पर आयोजित करने के लिए प्रभारियों की यहाँ पर नियुक्ति भी की गई है और साथ उन्होंने बीजेपी सरकार देश के लिए और साथ ही राज्य के लिए क्यों आवश्यक है, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बातचीत की। साथ ही केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार के जनहित में किए जा रहे कार्यों को लागू की जा रही योजनाओं को भी यहाँ पर आम जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया। इस शक्ति केंद्रों को संयोजकों का बनाते हुए, उनको लाते हुए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को प्रमुख बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। आज बिंदुखत्ता में भी यही कार्यक्रम हमारा है। इसके बाद एक दूसरे शक्ति केंद्र में है। मैं कह सकता हूं आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी 57 नहीं 60 से ज़्यादा सीटें लेकर
मंगलूरु के पठानपुरा में राशन डीलर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने राशन की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं छापेमारी के दौरान राशन की दुकान में कई खामियां मिली हैं, जिसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राशन की दुकान से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपने साथ ले गई। साथ ही राशन की दुकान को सील कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंगलौर के पठानपुरा से लगातार शिकायतें मिल रही थी और जिसकी जांच पहले खाद्य आपूर्ति विभाग से करवाई गई, लेकिन फिर भी लगातार शिकायतें मिलने पर छापेमार कार्रवाई की गई है और दुकान बंद मिलने पर फिलहाल राशन की दुकान को सील कर दिया गया। और उन्होंने पहले बताया कि वो गोदाम पर कुछ सामान लेने गए, जैसा कि उन्होंने यहाँ सूचना पट पर भी लिखा है कि गोदाम से दाल लेने के लिए गए हुए हैं, लेकिन गोदाम पर भी जाकर के चेक किया गया तो वहाँ पे कोई नहीं था और ना ही इसकी अभी चाबी मिली हुई। तो अभी दुकान को सील कर दिया गया है। दुकानदार के साथ इसको पूरा प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन के लिए रिपोर्ट पुटअप की जाएगी। मैडम दुकान भी बंद है। और इस पर तमाम जानकारी के लिए राहुल सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, बड़ी कार्रवाई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तरफ से की गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिलाल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार खाद्य आपूर्ति विभाग को भी इस राशन डीलर की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसकी सूचना मतलब शिकायत के आधार पर खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के द्वारा विभाग के द्वारा जो है इसकी जांच पड़ताल की गई थी, लेकिन कई खामियां उनको भी मिली थी, जिसकी रिपोर्ट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को दी गई थी। और आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने औचक जो है निरीक्षण वहां किया और छापेमारी की है, जिस दौरान जितने भी जरूरी दस्तावेज राशन डीलर की दुकान से जुड़े हुए थे उन सभी दस्तावेजों को अपने साथ ले गई है। और जो भी वहाँ पे कई कमियां मतलब वहाँ पे जो है दिखाई दी थी। राशन की दुकान उस समय बंद थी और जो राशन डीलर था वो भी वहाँ से गायब था, जिसको लेकर अभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जो राशन की जो दुकान है उसको सील कर दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल, किस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी राशन डीलर के खिलाफ? क्या वक्त पर राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था या फिर किस प्रकार की और शिकायतें मिल रही थी? जी बताना चाहूंगा कि वहाँ के ग्रामीण लोगों का भी आरोप जो है लगाया गया था कि समय पर जो है दुकान को खोला नहीं जा रहा था और जो भी राशन लोगों को, गरीब लोगों को दिया जाता था उसमें भी कुछ कमियां पाई जाती थी, जैसे कि उसमें घटकोली का आरोप भी कुछ लोगों ने वहाँ पे लगाया था, जिसकी शिकायत जो है लिखित में भी एसडीएम को दी गई थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को उसकी शिकायत दी गई थी, जिसकी आज छापेमारी की गई है। लेकिन इससे पहले खाद्य आपूर्ति अधिकारी से भी इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच पड़ताल करवाई गई थी, तब क्या कुछ निकल कर सामने आया था? क्या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो है उस पूरी जांच से संतुष्ट नहीं थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई? इससे पहले जो है खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा भी इसकी जांच की गई थी, जिसकी एक रिपोर्ट तैयार करके ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को दी गई थी, लेकिन फिर भी जो धांधली का आरोप था और जो भी कमियां थी राशन डीलर के पास में जो भी कमियां थी उसको सुधारा नहीं जा रहा था। फिर बाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है आज सख्त कार्रवाई की गई है। जी शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री रश्मि चौधरी ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और सरकार इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जहां एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान और सारी सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता महिलाओं के मान सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही पार्टी हाईकमान ने इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बैठे मैं उनसे बात करूंगी, उन पे दबाव बनाऊंगी कि आप दूध का दूध पानी का पानी करिए, जांच करिए कि इन चीज़ों में, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का चेहरा कुछ और होता है और ये दिखाते कुछ और है। तो बीजेपी गवर्नमेंट की तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और हमारी कांग्रेस जो है सब समुदाय को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और हम गरीब और हर पीड़ित के साथ खड़े हुए हैं। हरिद्वार में भगवानपुर विधानसभा से कांग्रेस के नेता पवन त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ भगवानपुर विधानसभा के पूर्व राज्य मंत्री और साथ ही जिला पंचायत सदस्य सुबोध राकेश के नेतृत्व में किसान सशक्तिकरण संगोष्ठी में किसान बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सुबोध राकेश ने यहां पर कहा है कि किसान बिल के समर्थन में क्षेत्र के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी।
इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा है कि किसान बिल के समर्थन में हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लक्सर में झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का अधिकारियों के यहां पर हड़काते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक शुगर मिल के अधिकारी गुप्ता को अभद्र भाषा में भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि झबरेड़ा विधायक अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीजेपी ट्रेनिंग सेंटर है और उन ट्रेनिंग सेंटरों में उनके विधायक नेता और साथी अध्यक्षों को यहाँ पर दूसरे दलों के नेताओं को अधिकारियों को गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ऑडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। लेकिन इस पूरे ऑडियो का जो है लोकमंच, मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पे गुप्ता जी। है जी, मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पे। नहीं, आपका नंबर नहीं है। कौन बोल रहे हो? क्यों नहीं है मेरा नंबर तुम्हारे पे? और तुम आधा घंटा लगा रहे हो बात करने में। कौन बोल रहे हो भैया? देशराज कर्णवाल बोल रहा। बताओ क्या बात? बताता 20 बार मैंने बता दिया। वही हो क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नहीं जानता आपको, बताओ। अरे गुप्ता जी बोल रहा है। तुम लक्ष्मी शुगर मिल वाला? हाँ बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। तो तेरा बाप भी नहीं जानता? तू क्षेत्रीय विधायक में यहाँ का, तू नहीं जानता मुझे? नहीं, मैं नहीं जानता। जाने का मैं आ रहा हूँ। इश्यू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, उन ट्रेनिंग सेंटरों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, अध्यक्षों को दूसरे दलों के नेताओं से, अधिकारियों से, दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये दुर्भाग्य है, कोई विधायक बनने के बाद किसी अधिकारी को गाली देता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, तो निश्चित रूप से ये एक गलत परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी में मानक तो सबके लिए एक ही हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए जो अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऑडियो बीजेपी नेता का बताया जा रहा है जो कि वायरल हो रहा है। बीजेपी एमएलए देशराज कर्णवाल का ये ऑडियो बताया जा रहा है। ऑडियो में अधिकारी पर भड़कते हुए विधायक यहाँ पर कर्णवाल जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको सुना जा सकता है, लेकिन लोकमंच इस पूरे ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोविंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, बीजेपी एमएलए का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बिलाल जी, बताना चाहूंगा झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का एक कथित ऑडियो जो है इस समय सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक शुगर मिल के एक अधिकारी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करते सुन रहे हैं। इससे पहले भी झबरेड़ा विधायक की ऑडियो और वीडियो कई बार वायरल हो चुके हैं। जी, इस पूरे मामले को लेकर कोई कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस समय इससे पूर्व भी आरएस के एक प्रशासक के खिलाफ भी इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। पूर्व में नगर पालिका रुड़की के एक अधिकारी को भी इन्होंने धमकाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन इससे पहले भी खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और झबरेड़ा विधायक के बीच जुबानी जंग लंबे समय तक जारी रही, जिसमें विधायक बिल्कुल गोविंद, अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर भी कि क्या कुछ जो है हाईकमान किस तरह से इस पूरे मामले का जो है संज्ञान लेते हुए देखना होगा। शुक्रिया आपका विस्तार से बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।